बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आपका क्या हाल है? फ्रेंड्स, आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर पकौड़ों की आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मटर के पकौड़े हैं। मटर हाफ डन बॉईल कर लें, बहुत ज़्यादा इन्हें बॉईल नहीं करना। हाफ बॉईल करके तो इनको आप चॉपर में चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप आलू जिसके साथ मैश करते हैं उसके साथ इसे हल्का हल्का मैश कर लें। इन्हें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। तो इसमें प्याज डाल दीजिएगा और मैंने 1 टेबल स्पून बल्कि 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लाइट या तेज़। तो इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसे कितना थिक रखना है। मटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे, तो अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो उन्हें आप बॉईल करके तो उन्हें आप बहुत ज़्यादा आपने उन्हें मैश नहीं करना। तो ये देखें, आप थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है, बहुत ज़्यादा भी बेसन नहीं डालना। ये देखें, मेरा मिक्सचर ग्रीन ग्रीन ही रहेगा और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के पकोड़े बनते हैं। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें कितनी है। इसमें ज़्यादा मटर का पेस्ट ही नज़र आ रहा है, बेसन बहुत कम नज़र आ रहा है। और इसके साथ मैंने राइस बनाए थे और राइस बहुत सिंपल से बनाए थे। इसमें राइस में मैंने बस 1 ऑनियन डाला है, वो भी बहुत ही मीडियम साइज़ का। और ये देखें, इनको मैंने हाथों की मदद से मैश करके फिर मैंने तलने के लिए डाला है। ये देखें ज़रा, और ये बहुत ही क्रिस्पी से बने थे। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ज़रूर, अगर आपके बच्चे मटर नहीं खाते तो आप बच्चों को ऐसे मटर के पकोड़े बना के खिलाइएगा। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। अगर मैं बार बार कह रही हूँ तो जाहिर सी बात है ये मज़े के बने होंगे। आप कहते होंगे मैं अपनी तारीफ़ खुद ही करती हूँ, लेकिन ये वाकई मज़े के बने थे। तो ये प्याज का मैंने चावलों का प्याज मैंने ब्राउन कर लिया और इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है, टू टेस्ट आप डाल दीजिएगा। और मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है और पानी डाल के इसमें मैंने राइस डाल दिए थे। तो ये पकोड़े देख लें, बहुत ही मज़े के डन हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी से हो गए थे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हुए थे। मेरा ये क्लिप दिखाने का मकसद था, जब प्लेट में मैंने इसे डाला था तो कितने ये आवाज़ आई थी, आपको क्रंची सी आवाज़ आई थी। और ये चावलों में मैंने 2 चम्मच मैंने अचार के डाल दिए हैं। तो इसमें मैंने राइस डाल दिए थे और इसे मैंने दम पे लगा दिए थे। तो राइस में मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने ज़ीरे का 1 चम्मच डाला है और अचार के मैंने 2 चम्मच डालने हैं। और चावलों के साथ ये पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, मैं चावलों के साथ साथ मैंने केचप लिया। आप कहते हो कि चावलों के साथ केचप, तो फ्रेंड्स आप एक दफ़ा खा के देखें, बहुत ही मज़े की चावलों के साथ साथ पकोड़े हों, साथ केचप हो, साथ राइस हो, बहुत ही मज़े की लगेगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है कि नहीं। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।